वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर डेली जॉब्स अपडेट। और आज हम इस वीडियो में नेल्को रिक्रूटमेंट 2024-25 ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेकर आ चुके हैं और मेरे दोस्त आपको पूरा जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, नॉन एग्जीक्यूटिव के 518 खाली पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और नोटिफिकेशन भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कौन सी ऐसी मिस्टेक है जिनको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखना होगा। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं नाल्को रिक्रूटमेंट 2024-25 ऑनलाइन फॉर्म की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से नाल्को रिक्रूटमेंट का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की ओर से नया नोटिफिकेशन नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए जारी किया गया है। यहाँ पर 518 खाली पद भरे जा रहे हैं। 21 जनवरी 2025 तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। 10th ITI डिप्लोमा BSc से आप अप्लाई कर सकते हो। 27 से 35 वर्ष आयु सीमा है। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप नोटिफिकेशन की PDF से ही मैच आउट कर सकते हो। देन उसके बाद में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। UR OBC WS के लिए 100 रुपए फीस है। SC ST PWBD एक्स-सर्विसमैन को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट करोगे। CBT और ट्रेड टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। nalcoindia.com पोर्टल से ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इसकी एक PDF डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करते हुए पोस्ट वाइज यहाँ पर क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, साथ ही साथ यहाँ पर आपको वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन दे दी गई है। यहाँ से आप पोस्ट वाइज चेकआउट कर सकते हो। सभी पोस्ट के लिए आप पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। देन उसके बाद में अप्लाई कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर भी PDF में दिया गया है। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे और कितने KB में अपलोड करने होंगे, कंप्लीट डिटेल आप PDF से ही रीड आउट कर सकते हो। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सभी स्टेप्स दिए गए हैं, इनको फॉलो करते हुए आपको फॉर्म फिल करना होगा। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी और स्टेप 2 में आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी होगी। स्टेप 3 में आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। इनके साइज भी यहाँ पर दे दिए गए हैं कि कैसे आपको कितने KB में अपलोड करने होंगे। स्टेप 4 में आपको फीस पेमेंट करते हुए फाइनली फॉर्म सबमिट कर देना होगा। तो यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको साइन इन ऑलरेडी रजिस्टर्ड इस टैब पर क्लिक करना होगा। इस टैब पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का ये सेक्शन ओपन हो जाएगा। इसमें आपको लॉगिन करने के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर एंटर करना होगा, उसके बाद में पासवर्ड एंटर करना होगा और जो ये कैप्चा आपको यहाँ पर दिया गया आपको इस बॉक्स के अंतर्गत एंटर करना होगा और यहाँ पर साइन इन की टैब पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना होगा और फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के यहाँ पर भी स्टेप्स आपको दिखाई दिए गए हैं, इनको फॉलो करते हुए आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपने पहले से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है और अपना एप्लीकेशन नंबर या पासवर्ड आप भूल चुके हो तो फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर या पासवर्ड इस टैब पर आपको क्लिक करना होगा। इस टैब पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और सेंड OTP टैब पर क्लिक करके OTP जनरेट करना होगा और अपनी ईमेल एड्रेस और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रिसेट कर लेना होगा। तो इस तरह से आप यहाँ से फॉरगेट ID पासवर्ड भी रिसेट कर सकते हो। और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की भी यहाँ पर टैब दी गई है। इस टैब पर आपको क्लिक करना होगा। इस टैब पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑनलाइन का पेज ओपन होगा। यहाँ पर भी सबसे पहले पर्सनल डिटेल भरनी होगी, उसके बाद में क्वालिफिकेशन डिटेल, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए फाइनली फॉर्म सबमिट कर देना होगा। तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इनको आपको रीड आउट कर लेना होगा। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए उसके बाद में इस चेक बॉक्स को आपको ओके करना होगा और प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन इस टैब पर आपको क्लिक करना होगा। इस टैब पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको अपना वेरीफाई कर लेना होगा। इसमें आपको मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और सेंड OTP इस टैब पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। OTP वेरीफाई
अप्लाई करने के बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल मिल जाएगा जो आपने पीछे प्रोवाइड कराया है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद आपको आपकी नेशनलिटी इंडियन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहले आप सेक्टर सिलेक्ट करें, किस सेक्टर में आप अप्लाई करना चाहते हैं, एसएनपी कॉम्प्लेक्स या अंगुल या फिर M&R कॉम्प्लेक्स दामांग जोड़ी, आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप पोस्ट का नाम सिलेक्ट करें जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप नालको के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर अपनी डिटेल दें जैसे कि अपना पर्सनल नंबर, डेजिग्नेशन, पोस्टेड कहां है, और अगर नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा और फिर अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में। अगर आप यहाँ पर नो ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो फिर आप इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपका एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन जो आपने करा रखा है वो कब तक वैलिड है। यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको रजिस्टर्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नाम यहाँ पर एंटर करना है, कहां पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। फिर आपको सिटी और स्टेट रजिस्टर्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं और आपकी पीडब्ल्यूबीडी की परसेंटेज 40% से अबव है डिसेबिलिटी की, अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर अपनी परसेंटेज दे डिसेबिलिटी की और उसकी डिटेल दे अपनी डिसेबिलिटी की। और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ई एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर है तो यस करें और फिर अपनी डिटेल दे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप जम्मू और कश्मीर से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दे, नहीं करते हैं तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर लैंड अफेक्टेड कैंडिडेट हैं, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस दी गई है। आप एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करें। आप जिसे फर्स्ट नंबर पर रखना चाहते हैं यहाँ पर सिलेक्ट करें, जिसे आप सेकंड प्रेफरेंस देना चाहते हैं फिर सेकंड एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करें, फिर थर्ड। इस तरह से आपको 3 एग्जामिनेशन सेंटर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करानी है, अपना कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करें, फिर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने जो डिटेल्स प्रोवाइड कराई है इन सभी को आप कंफर्म कर ले, वैलिडेट कर ले, चेकआउट करके चेक कर ले कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट डिटेल्स बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहां पर अब आपको कंफर्म डिटेल इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपका आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और अब यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर गाइस हम आपको SUPT JOT ऑपरेटर जिनके लिए यहाँ पर 226 वैकेंसीज है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। बाकी सब पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। यहाँ पर इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस ITI भी पास आउट होनी जरूरी है NCVT या फिर NCVT से, प्लस आपके पास 2 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या फिर टेक्नीशियन मैकेनोट्रिक्स, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और फीटर ट्रेड के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर 10वीं क्लास पास आउट होना सभी पोस्ट के लिए मैंडेटरी है। तो सबसे पहले दे यहाँ पर आप अपने बोर्ड का नाम जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, फिर स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करें। उसके बाद आप सब्जेक्ट बताएं किन सब्जेक्ट से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, साइंस, आर्ट या फिर कॉमर्स। उसके बाद आप कितने साल में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। कोर्स का टाइप सिलेक्ट करें, फुल टाइम, पासिंग ईयर सिलेक्ट करें, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, फिर टोटल कितने मार्क्स थे
जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे वो यहाँ पर आप एंटर करें और फिर यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर करें, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले आपको बोर्ड का नाम देना है, कॉलेज का नाम देना है, सब्जेक्ट देने हैं, आपने साइंस, कॉमर्स या आर्ट जिस भी स्ट्रीम में अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है वो यहाँ पर आप एंटर करें। कोर्स का ड्यूरेशन कितना था, यानी कि कितने साल में आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। कोर्स का टाइप सिलेक्ट करें, आपने फुल टाइम की है या फिर कोरोस्पोंडेंस। पासिंग ईयर आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको टोटल मार्क्स देने हैं, फिर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें। परसेंटेज आप अपनी एंटर करें। फिर आपको अपनी ITI की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर ये मैंडेटरी है। सबसे पहले आप बोर्ड या काउंसिल का नाम दें जिससे आपने अपनी ITI कंप्लीट की है। इंस्टीट्यूट, कॉलेज या फिर स्कूल का नाम एंटर करें। फिर ट्रेड या डिसिप्लिन सिलेक्ट करें, किस ट्रेड या फिर डिसिप्लिन में आपने अपनी ITI यहाँ पर कंप्लीट की है। कोर्स का ड्यूरेशन कितना था वो आप सिलेक्ट करें। कोर्स का टाइप सिलेक्ट करें, फिर पासिंग ईयर आप सिलेक्ट करें। उसके बाद टोटल मार्क्स एंटर करें, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप यहाँ पर एंटर करें। अपनी परसेंटेज दें, ITI में आपने कितने परसेंट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। फिर उसके बाद अगर आपने कोई और क्वालिफिकेशन कर रखी है जैसे कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर सेम ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हैं। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी का नाम दे, कॉलेज का नाम दे, डिग्री का नाम दे, सब्जेक्ट बताएं किस सब्जेक्ट में आपने अपनी क्वालिफिकेशन की है। कोर्स का ड्यूरेशन सिलेक्ट करें, कोर्स का टाइप सिलेक्ट करें, पासिंग ईयर सिलेक्ट करें, किस ईयर में आपने पास आउट की है। टोटल मार्क्स एंटर करें, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें और अपने परसेंटेज आप यहाँ पर एंटर कर दे। फिर यहाँ पर आपको 2 साल का अप्रेंटिसशिप के सर्टिफिकेट की डिटेल देनी है या फिर अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उस रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले आपको बोर्ड, काउंसिल या फिर इशूइंग अथॉरिटी का नाम देना है। इंस्टीट्यूट, कॉलेज या स्कूल का नाम दे। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट सिलेक्ट करें, किसमें आपने अपना सर्टिफिकेट किया है। उसके बाद सर्टिफिकेट कब आपको इशू हुआ है वो डेट आप सिलेक्ट कर ले। फिर स्टेट सिलेक्ट करें, किस स्टेट से आप ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है या फिर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। फिर आपने जो अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग ले रखी है उसकी डिटेल आपको देनी है। इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन का नाम दें जिसमें आपने ट्रेनिंग ली है। नेचर ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पर आप एंटर करें, कब से कब तक आपने ट्रेनिंग ली है वो डेट्स आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी ये जो डिटेल आपने प्रोवाइड कराई है पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर ले, नहीं तो यहाँ पर अब आपको कंफर्म डिटेल इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको गाइज अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर कैंडिडेट मोस्टली इसी सेक्शन में गलती करते हैं। आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसी के बारे में हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में। इस सेक्शन को आपको केयरफुली कंप्लीट करना है, अदरवाइज आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। फोटोग्राफ आपका यहाँ पर 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए और डायमेंशन उसका 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। सिग्नेचर का जो साइज है आपका 4 केबी से 30 केबी के बीच में होना चाहिए और उनका डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए और आपके सिग्नेचर यहाँ पर व्हाइट पेपर पर ब्लू या ब्लैंक इंक पेन से होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है, फिर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने अदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिर आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट और यहाँ पर आपके जो भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट है या फिर अप्रेंटिसशिप डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड है, ITI मार्कशीट वगैरह, आप इन्हें 1 बाय 1 करके अपलोड कर दे। तो यहाँ पर आपको अगर आप अपना फोटो अपलोड करते हैं तो आपको फोटो सिलेक्ट करना है, चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड बटन पर क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कर देना है। जैसे ही आप अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर आप व्यू के इस लिंक पर क्लिक करके अपना फोटो चेकआउट कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर और बाकी के सभी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके उन्हें 1 बाय 1 करके आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करके फाइल्स को सिलेक्ट करके अपलोड बटन पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर शो कर दी जाएगी और फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको ओके के इस बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप SC ST PWBD या फिर EX सर्विसमैन हो तो आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है। और अगर आप अनरिजर्व OBC EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे। इससे पहले आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपको ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर देना है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। यह आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू है। यहाँ पर आपको प्रिंट के इस बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों, ऐसे आप नालको लिमिटेड नॉन एग्जीक्यूटिव 518 पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।